लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एन योंग मास्टर मैक्स के पास आ गया था और उस पे उसने हमला कर दिया था, जबकि मैक्स बस उस विंग ट्रेजर को ढूंढने आया था। तभी मैक्स एन योंग मास्टर से लड़ने के लिए ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के क्लोन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन एन योंग मास्टर को लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है। इसके बाद मैक्स ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर से कहता है कि चलो दोनों मिलके इस पे अटैक करते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर एन योंग मास्टर पर लगातार अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे, जहां शुरू में तो एन योंग मास्टर उन दोनों को एक साथ टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के अटैक बहुत ज्यादा रैंडम और फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एन योंग मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अगला अटैक किस तरफ से आने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था। साथ ही उसकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था और उसे थकान भी हो रही थी। तभी मैक्स उसे पीटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम बस उसके सपने देख सकते हो। अब इन सब चीज़ों की वजह से एन योंग मास्टर तंग आ चुका था और वो सोचता है कि ये ह्यूमन मैक्स अपने डोमेन की वजह से फोर्थ स्टेज तक की ताकत इस्तेमाल कर पा रहा है। ऊपर से ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर तो फिफ्थ स्टेज की पावर भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। ये देखकर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर उसके पीछे जाने लगता है, पर मैक्स उसे रोक देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो एक एटर्नल क्रिएचर है, इसलिए उसे जाने दो। अब मैक्स ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को वापस अपने इनर कोर में डाल लेता है और इस तरफ एन योंग मास्टर जख्मी हालत में आगे की ओर बढ़ रहा था, जहां बढ़ते हुए वो एक गुफा में आ जाता है और बोलता है कि मैंने तो चारों तरफ बैरियर लगा रखा था, तो आखिरकार वो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर बीच फाइट में कैसे आ गया? क्या ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर मैक्स की रिंग में छुपा हुआ था? पर आखिर वो मैक्स के इतना क्लोज क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी एक ह्यूमन है? अब एन योंग मास्टर को मैक्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस तरफ मैक्स उन लाइट कर्टेन की सेकेंड लेयर में आ गया था, जहां वो बोलता है कि इन लाइट कर्टेन में मुझे नहीं लगता वो मुझे ढूंढ पाएगा। अब एन योंग मास्टर से पीछा छूट गया है, तो मुझे अब उस रिंग ट्रेजर पर ध्यान देना होगा। मुझे फीलिंग आ रही है अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी बहुत मदद होगी। तभी मैक्स अपना स्टार टावर मास्टर बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद मैक्स स्टार टावर की डायरेक्शन तीसरी लेयर की तरफ करके आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं खुद आगे जाके देखूंगा। अब मैक्स ऐसे करते करते 8th लेयर तक पहुंच जाता है और बोलता है कि अब की बार मैं सारे ट्रेजर लाया हूँ, इसलिए मैं अब फेल नहीं हो सकता। इसके बाद वो 9th लेयर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अंदर जाते ही उस पे लगातार अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से उसका स्टार टावर तुरंत ही धक्के की वजह से 8th लेयर में आ जाता है। अब मैक्स बोलता है कि स्टार टावर की वजह से मुझ पे जितने भी अटैक हुए थे वो सब नलीफाई हो गए, वरना मैं नहीं बच पाता। लेकिन स्टार टावर को अभी मैं पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से मैं तुरंत ही इसकी डायरेक्शन उन अटैक से बचने के लिए चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैक्स स्टार टावर को बहुत ही छोटा कर देता है और अब स्टार टावर एक डस्ट जितना हो गया था। इसके बाद बबाता फूंक मार के स्टार टावर को वापस 9th लेयर के अंदर भेज देती है, जहां अब फिर से उस पर अटैक होते हैं, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से कोई अटैक उसे लग नहीं पा रहा था। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 1 महीना बीत जाता है और मैक्स 5 लाइट ईयर्स आगे आ गया था, जहां अब भी वो अटैक्स खत्म नहीं हुए थे, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि ये इतने अटैक्स हैं जो दूर से दिखने में एक विंग गैलेक्सी की तरह दिखते हैं। तभी बबाता मैक्स को सेंटर में वो ट्रेजर विंग्स दिखाती है, जिन्हें देखकर मैक्स तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन इधर उन विंग्स पर जो कट लगे थे उनमें कर्स की तरह आंखें उभर आती है, जो मैक्स को वापस जाने को कहती है। साथ ही वो मैक्स पर प्रेशर डाल रही थी कि अगर वो वापस नहीं गया तो वो उसे मार देंगी। इस पे मैक्स बोलता है कि ये दिखने में खतरनाक है, पर इसकी ताकत ज़्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पेपर से बने टाइगर के सामने हूँ। अब मैक्स फिर से आगे बढ़ने लगता है,
जहां आगे बढ़ते हुए तेजी से उन विंग्स और स्टार टावर में डिस्टेंस कम होता जा रहा था। साथ ही वो कर्स भी मैक्स को बार बार चेतावनी दे रहा था। तभी मैक्स उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मार पाते तो अभी तक मार देते। तो वो कर्स मैक्स से कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तभी बबाता कहती है कि ये कर्स अब बोर कर रहा है, लगता है ये स्मार्ट नहीं है। एक बेकार से क्रिएचर में भी थोड़ी तो इंटेलिजेंस होती है। इस पे मैक्स कहता है कि भले ही इसका आईक्यू लो हो, पर इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने ब्रेन पर पड़ते प्रेशर को महसूस कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे वो 800 किलोमीटर तक पास आ गए थे। तभी मैक्स बोलता है कि यहाँ पर भी उन स्लैश अटैक्स की अमाउंट इतनी ही है। लगता है ये स्लैश अटैक सेम लेवल पर काफ़ी दूर तक किया जा सकता है। अब धीरे धीरे डिस्टेंस 200 किलोमीटर में पहुँच गया था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैक्स पर प्रेशर साफ देखा जा सकता था। लेकिन मैक्स आगे बढ़ने को कहता रहता है। अब धीरे धीरे डिस्टेंस 16 किलोमीटर हो गया था, जहां अचानक से मैक्स शिप को रोक देता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था। जिसके बाद मैक्स वहां रिकवर करने लगता है, जहां उसे ऐसा करने में 6 महीने लग जाते हैं। तभी रिकवर होने के बाद मैक्स उन विंग्स पर काफ़ी सारे क्रैक्स देखता है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि आखिरकार ऐसे खतरनाक ट्रेजर पर कौन सा अटैक हुआ था जिससे ये इतने डैमेज हो गए। इस पे बबाता कहती है कि ऐसा तो सिर्फ यूनिवर्स के फाउंडर्स ही कर सकते हैं। इस पे मैक्स कहता है कि लगता है इन विंग्स की कोई कहानी है। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो विंग्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो मैक्स स्टार टावर की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे स्टार टावर की तरफ खींच नहीं पा रहा था। तो बबाता मैक्स से कहती है कि स्टार टावर की मदद से भी ये विंग्स नहीं खिंच रहे। तभी मैक्स पर फिर से प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये प्रेशर पहले से अलग था। इसलिए मैक्स पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे एक स्पिरिट मैक्स से कहती है कि मैं इस विंग्स की स्पिरिट हूँ। साथ ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसके और भी कंपोनेंट्स हैं। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसका पता क्यों नहीं चला जब तुम इसकी स्पिरिट हो। इस पे वो स्पिरिट बोलती है कि मैंने एक बार मेरे मास्टर के साथ ग्रेट बैटल फेस करी थी, जिसमें मेरे मास्टर मर गए और विंग्स डैमेज हो गए। साथ ही मेरी ओरिजिनल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे एक दूसरा जन्म मिला, जिसमें मेरे पास बस इन विंग्स का ये हिस्सा था। इसलिए मुझे लगा कि यही पूरे विंग्स है। लेकिन जब से मैं इस जगह पर ट्रैप हूँ, वो भी इन स्कार मार्क की वजह से जो मुझे आज़ाद नहीं होने देते। और जो कर्ज तुम पहले फेस कर रहे थे वो इन्हीं स्कार में है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद से खुद को ठीक कर सकता हूँ और यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। तभी वो स्कार मैक्स से कहता है कि इसकी बात मत मानो, ये तुम्हें मार देगा। जिस पे वो स्पिरिट मैक्स से कहने लगती है कि तुम मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूँगा। साथ ही ये कर्ज तुम्हें इसलिए चेतावनी दे रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि तुम पहले मुझे अपना मास्टर मानो और फिर मैं तुम्हारी ठीक होने में मदद करूँगा। इस पे वो स्पिरिट कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें मेरा मास्टर बनना है तो तुम्हें परफेक्ट जीन लेवल पर होना होगा। इस पे मैक्स कहता है कि मैं ऑलरेडी परफेक्ट जीन लेवल पर हूँ। ये सुन के वो स्पिरिट कहता है कि सिर्फ जीन लेवल से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक विल पावर की भी जरूरत है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि कहीं ये बहाने तो नहीं बना रहा। तभी वो स्पिरिट मैक्स से बोलता है कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच सकते हो। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर ये सब इसकी चाल हुई तो ये मुझे जल्दी करने के लिए बोलेगा और अपना पेशेंस खो बैठेगा। इसलिए मुझे यहाँ बैठकर अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखते हैं फिर आगे क्या होगा। अब ऐसा करते करते 6 साल बीत जाते हैं, जहाँ मैक्स अब उन विंग्स के और पास आ गया था। तभी मैक्स को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो उसके स्टार टावर से आ रही थी। ये देखकर बबाता, नॉलेंसन एआई और मैक्स तीनों सावधान हो जाते हैं। तभी मैक्स देखता है कि वो आवाज़ उसके विंग से आ रही थी, क्योंकि उसमें एक स्पिरिट का जन्म हुआ था, लेकिन वो स्पिरिट कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इसलिए बबाता उन विंग्स की क्लास लेती है
और उस स्पिरिट को पढ़ाती है, जिसके बाद वो उसे क्लास पास करने का सर्टिफिकेट भी देती है। जिसके बाद वो स्पिरिट मैक्स से कहती है कि मुझे बाहर जाकर सोर्स लाइट को खाना है। इस पे मैक्स उससे सोर्स लाइट के बारे में पूछता है। इस पे वह बाता कहती है कि लगता है उन विंग्स में कोई सोर्स एनर्जी छुपी है, जो कि उन विंग्स के प्रीवियस ओनर ने बनाई होगी और इसी की वजह से ये विंग्स इतने ताकतवर है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।